नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। तो आज हम इस वीडियो में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ब्रीफ एनालिसिस करने वाले हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर और नीचे जा सकता है या फिर एक कंसोलिडेटेड फेज इसमें आ सकता है कि आपको इसमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अभी एक सही टाइम है इन्वेस्टिंग करने का, या फिर थोड़े दिन या फिर थोड़े साल आपको यहाँ पर रुकना चाहिए इन्वेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेड भी यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी यहाँ पर लो लोअर सर्किट लग रहे हैं। अभी लोअर सर्किट लग रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेड भी नहीं हो सकता है, पर पोजिशनल भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक मार्केट एक स्टेबल नहीं हो जाता। मतलब अडानी ग्रुप जो है अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी भी लोज लगने चालू है, मतलब लोअर सर्किट अभी भी लग रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो मार्केट है आपका अडानी ग्रुप का मार्केट कैप जितना है वो पूरा 70-80% नीचे आ चुका है। देखिए अडानी टोटल गैस का यहाँ पर मैंने चार्ट लगाया है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे मार्केट ने 2021 में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो अडानी टोटल गैस है उसका प्राइस चल रहा था 270 के आसपास। अभी 270 के आसपास यहाँ पर प्राइस चल रहा है। उसके बाद में एक बबल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था, मतलब सीधा 270 से लेकर पिछले 2 साल में मार्केट ने इस पे हाई लगाया 4000 का, मतलब 270 से लेकर सीधा 4000 का ये आपका यहाँ पर बबल बना है। अभी ये जो बबल बना है ये एक मंथ में यहाँ पर फूट गया, मतलब सीधी मार्केट यहाँ पर नीचे आ गए। चाहे जैसे ही हाइडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी वैसे ही मार्केट में हमें यहाँ पर फॉल देखने के लिए मिल गया था। अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 750 पे, मतलब 70-80% यहाँ पर नीचे आया है। तो अभी आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए जो हाइडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी 27 को आई थी या फिर 26 ऐसे कुछ तो आई थी, मुझे डेट तो नहीं पता है, यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं पता है मुझे। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में एक फॉल देखने के लिए मिल रहा है। अभी भी फॉल हमें अडानी ग्रुप में देखने के लिए मिल रहा है, मतलब लोअर सर्किट लग रहे हैं। 5% रोज के 5% यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहे हैं। 1 मंथ हो गया, 1 मंथ में भी मार्केट अभी भी नीचे जा रहे हैं, मतलब रोज के 5% लोअर सर्किट लग रहे हैं पिछले 1 मंथ से। तो आपको अभी मार्केट भी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, मतलब जो मार्केट मतलब अडानी ग्रुप का मार्केट का अभी भी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है और भी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। क्यों नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अभी भी अडानी ग्रुप का जो पी रेशो है वो अभी भी 270-280 के आसपास चल रहा है। मतलब अडानी टोटल गैस हो गया या फिर अडानी इंटरप्राइजेस हो गए, उनके जो पी रेशो है वो 270 या फिर 280 के आसपास, 230 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। मतलब 230 के आसपास चल रहा है। मतलब पी रेशो क्या होता है, जैसे आपको इन्वेस्टिंग करना, अगर आपको 1 रुपया कमाना है मार्केट से, 1 रुपया भी अगर कमाना है तो आपको 270 या फिर 230 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे मार्केट में, तभी आप यहाँ पर 1 रुपीज़ कमा सकते हो। मतलब 270 पे 1 रुपया आप कमा सकते हैं, इतना बड़ा पी रेशो इसमें। जनरली पी रेशो कितना होता है, 25, 26 या फिर 30 के आसपास ही पी रेशो होता है। मतलब 30 रुपये लगाओगे तो 1 रुपया मिलेगा आपको। ऐसा पूरे कंपनी का, मतलब जो स्टेबल कंपनी है उनका पी रेशो होता है। बट अभी मार्केट इतना नीचा है अडानी ग्रुप का, ये जो यहाँ पर फॉल देखने के लिए मिल रहा है, अभी भी 270 के आसपास यहाँ पर मार्केट का पी रेशो चल रहा है। अभी 270 के आसपास चल रहा है, तब भी मार्केट, जब मार्केट यहाँ पर ऊपर था, मतलब लास्ट 1 मंथ में मार्केट ने जो हाई लगाया था 4000 के आसपास, अभी जब हाई लगाया था 4000 के आसपास तब आपका इसका पी रेशो था 1000-2000 के आसपास इसका पी रेशो चल रहा था। तो अभी नीचे तो आया है बट इतना नीचे नहीं आया है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। मतलब आपकी जो वैल्यूएशन है इस अडानी ग्रुप की, अभी भी ज़्यादा वैल्यूएशन है, 270 के आसपास पी रेशो चल रहा है, मतलब अभी भी वैल्यूएशन इसके ज़्यादा है। आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आने की भी कोशिश कर सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट 70-80% यहाँ पर नीचे आ रहा है, पर यहाँ से एक यू टर्न रिकवरी हो सकती है, बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट इसमें क्या हो सकता है, यू टर्न अगर इतना ज़्यादा मार्केट अगर नीचे आया तो यहाँ से यू टर्न रिकवरी होने में चांस, मतलब टाइम तो लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इतने मतलब पिछले, मतलब लास्ट 1 मंथ में जितना मार्केट आया था उसका नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ या फिर 1 साल में भी यू टर्न रिकवरी नहीं आ सकती। यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट फेज आ सकता है। मतलब अभी जो मार्केट नीचे आया उसके बाद में यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट इसी रेंज में अभी ट्रेड कर सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है, और नीचे गया तो इसी रेंज में अभी यहाँ पर ट्रेड करेगा मार्केट। फिर अगर यहाँ पर कोई अगर मतलब सपोर्ट बन रहा है, कोई रेजिस्टेंस बन रहा है, तब आप यहाँ पर रेजिस्टेंस कम बन रहा है या फिर सपोर्ट बन रहा है, या फिर ऊपर की तरफ कोई कंसोलिडेट फेज अगर यहाँ पर बन रहा है ऐसा, मतलब अगर जितनी मार्केट अभी नीचे आए तो इसी रेंज में अगर ट्रेड करती है पीछे आने वाले 1 साल 2 साल के बाद, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे ही ब्रेक होगा तो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर जाएगा ही, ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ऊपर जाएगा ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे आई मार्केट तो ऊपर जाने में थोड़ा इसमें मुश्किल हो सकती है। तो आप यहाँ पर जो है इन्वेस्टिंग तो आप नहीं कर सकते, अभी भी आपका टाइम नहीं है यहाँ पर इन्वेस्टिंग करने का।
क्योंकि मार्केट अभी भी नीचे आ सकती है या फिर इसी रेंज में ट्रेड कर सकती है। अभी रेंज में ट्रेड कर सकती है तो क्या हो सकता है, मार्केट ना तो ऊपर जाएगी ना तो नीचे जाएगी, और आपका जो पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया है वो इसी रेंज में फंस जाएगा। ना तो आप निकाल पाओगे, ना ही एग्जिट हो पाओगे, और ना ही आपको प्रॉफिट होगा इसमें। मतलब आपका पैसा मार्केट में फंसा रहेगा तब तक। जो अच्छा वाले शेयर है, मतलब अगर जो ऊपर जा सकते हैं, रिलायंस हो गया, यहाँ पर आईटीसी हो गया, या भी कोई भी ब्लू चिप स्टॉक जो है, अगर हो सकता है कि वो आने वाले 2-4 दिनों में, मतलब 2-4 साल में ऊपर जाएंगे, 2-3% का रिटर्न देंगे आपको, और बट आपका पैसा यहाँ पर रुका हुआ है। मतलब अडानी ग्रुप में यहाँ पर पैसा रुका है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका यहाँ पर पैसा रुका हुआ है। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, आप ब्लू चिप जो स्टॉक है उसमें आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका पैसा जो है वो यहाँ पर रुका पड़ा सकता है। मतलब यहाँ पर ना आपको प्रॉफिट होगा, ना आपको यहाँ पर कुछ होने वाला है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक यहाँ पर इन्वेस्टिंग ना ही करो तो ये अच्छा है। अभी मैं आपको इसी तरह के स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ कि उसमें क्या हुआ था। बट अगर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ एस बैंक का, कि एस बैंक में क्या हुआ था जब वो स्टॉक नीचे आया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने एस बैंक का वीकली चार्ट लगाया हुआ है, और वीकली चार्ट में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर जो बुल रन यहाँ पर चल रहा था, मतलब 2014-13 से जो बुल रन यस बैंक में चल रहा था, वो जाकर खत्म हुआ था 400 के आसपास स्टॉक गया था। मतलब यहाँ पर 400 का उसने हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई यस बैंक का लगाया 400 के बाद आसपास। तो उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट सीधी नीचे आ गई। अब जैसे ही मार्केट सीधी नीचे आ गई, तो जो जिन्होंने यहाँ पर अगर बाय किया है, मतलब ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन बन रही थी, ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गई थी थोड़ी सी, और जिन्होंने यहाँ पर बाय किया था, मतलब 400 के आसपास जिन्होंने बाय किया था, उनका तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। और जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, उनका तो सीधा यहाँ पर क्या हो गया था, मार्केट नीचे आ गई। तो यहाँ पर 50% मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई थी। अभी जैसे ही 50% मार्केट नीचे आ गई, तो उनका यहाँ पर 50% का लॉस हो गया था। बट यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को क्या लगा, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि मार्केट अगर इतनी नीचे आई है तो यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ पर क्या आती है, थोड़ी सी बाइंग आती है। बाइंग जरूर आती है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट इतना नीचे आया तो उसका 50% यहाँ पर बाइंग आ गई। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट और 400 से सीधा 200 पे आ गया, और उसके बाद में 250 पे चली गई थी। मतलब मार्केट यहाँ पर मतलब 300 के आसपास चली गई थी। तो ये 50% बाइंग यहाँ पर हो गई थी। अभी 50% यहाँ पर बाइंग हो गई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही 50% बाइंग हो गई, तो यहाँ पर जिन्होंने भी 400 के आसपास या फिर 350 के आसपास जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग किया था, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर निकाल दिया। अपने जो ट्रेड उन्होंने जो लिया था, जो स्टॉक वहाँ पर उन्होंने जो लिए थे, वो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एग्जिट कर दिया। अब जैसे ही एग्जिट कर दिया, तो मार्केट सीधी नीचे आ गई, यस बैंक सीधा नीचे आ गया। और अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट, यहाँ पर यस बैंक ट्रेड कर रहा है 16-17 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मतलब जो आपका लो लग रहा था वो उस पे ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। और जो यहाँ पर पिछले 3-4 साल में 2018 से लेकर 2020 तक जो मार्केट में यहाँ पर फॉल आया था, उसके बाद में मार्केट, ये यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मतलब एक कंसोलिडेट फेज में ट्रेड कर रहा है। ऐसा ही अडानी में भी हो सकता है। मतलब जो मार्केट यहाँ पर नीचे आया, वो उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, 10 रुपए उसका लो लगा, और ऊपर की तरफ हाई जो लगा वो 24 रुपए के आसपास लगा। मतलब 10 पॉइंट के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। बट अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया, या फिर यहाँ पर भी बाइंग किया, या फिर 100 के आसपास भी जिन्होंने बाइंग किया, तो उनको क्या लगता है कि मार्केट अभी इतना नीचे आया तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या फिर फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, मार्केट को थोड़ा सा सुधरने में टाइम लगता है। क्योंकि अभी इतना इतना मार्केट अगर नीचे आया, तो उनको डेफिनेटली उनको जो डेप्ट मिलता है, जो पैसा उन्होंने लिया है, उनको इंस्टीट्यूशन को जो पैसा मिला है, या फिर बैंक से जिन्होंने पैसा लिया है, उन्होंने जो उनकी रिपोर्ट मांगी है, उनको सब कुछ मिलाने में, अभी नया पैसा जुड़ाने में उनको टाइम लगता है। फिर अगर इनकी जो मार्केट कैप है वो भी कम हो गई, तो उनको पैसा मिलने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट फेस में चले जाते हैं, या फिर अगर पैसा नहीं मिलता है तो फिर से नीचे आती है, और मार्केट यहाँ पर जो एस बैंक होगा या फिर अदर कोई कंपनी होगी, वो पूरी बैंक करप्सी में जाती है। तो ऐसा बैंक करप्सी में जाती है। अगर यहाँ पर उनको पैसा मिलता है, फ्रेश मनी आता अगर आता है, तो थोड़ा सा ऊपर जाने की यहाँ पर कोशिश कर सकती है। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं कर सकती, क्योंकि
यहाँ पर क्या हो सकता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो यहाँ पर अपना जो पोजीशन है वो एग्जिट करने में लगे होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऊपर जाती है मार्केट तो फिर से नीचे आती है, ऊपर जाती है तो फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है, मतलब एग्जिट करने में लगे होते हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है, जो फ्रेश बाइंग आती है उनके जो स्टॉप लॉस है वो फ्रिक्वेंटली यहाँ पर हिट होते रहते हैं। तो आपको समझ में आएगा येस बैंक में क्या हो रहा है अभी, मतलब अभी भी कंसोलिडेट फेज यहाँ पर चल रहा है। तो वैसा ही कंसोलिडेट फेज अडानी ग्रुप में भी चल सकता है। जो अडानी ग्रुप यहाँ पर नीचे आया है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अभी नीचे अगर आया है तो मतलब 4000 से अडानी टोटल गैस नीचे आया, अभी ट्रेड कर रहा है 750 के आसपास, अभी भी नीचे आ सकता है, 500 के आसपास भी आ सकता है अडानी ग्रुप, जो अडानी टोटल गैस का मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अभी इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करता है अडानी का टोटल गैस। अभी क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ 100,000 और नीचे की तरफ 500 200, ये जो रेंज यहाँ पर बनी है इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। आने वाले 1 साल 2 साल या फिर 5 साल भी इसी रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं कंसोलिडेटेड फेज को। उसके बाद में अगर उनको कहीं अगर फ्रेश बाइंग मिलते हैं या फिर फ्रेश मनी अगर उनके पास आता है, कोई बैंक अगर उनको लोन देने में अगर सफल हो जाती है, उनको अगर लोन मिल जाता है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश मार्केट फिर से कर सकती है। मतलब अडानी टोटल गैस हो गए, अडानी एंटरप्राइजेस हो गए या फिर अडानी पावर, जिनको भी अगर लोन मिलता है या फिर फ्रेश बाइंग होती है या फिर फ्रेश मनी उनके पास अगर आता है तो ही ऊपर जाएगी मार्केट। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है कि आने वाले 1 साल 2 साल या फिर 3 साल भी कंसोलिडेट फेज में रहेगी और आपका जो पैसा है वहां पर फंसा रहेगा। जिन्होंने जितने भी इन्वेस्टिंग आपने की है वो वहां पर फंसी रह सकती है। और जो अच्छे स्टॉक है, मतलब रिलायंस हो गया या फिर आईटीसी विप्रो हो गया, जो भी ब्लू चिप स्टॉक है या फिर मिड कैप स्टॉक है या फिर स्मॉल कैप जो स्टॉक है वो ऊपर जा रहे हैं, बट आप वहां पर पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने क्या किया कि यहाँ पर पैसा लगाया, मतलब आपको यहाँ पर होप पे पैसा लगाया। आपको आपकी क्या होप है यहाँ पर कि मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, पर मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो आपका यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है। तो आपको जो दूसरे आपके जो स्टॉक है, जो अच्छे स्टॉक है जो ऊपर जा रहे हैं, वहां पर आप बाइंग नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर पैसा अभी भी नहीं डालना चाहिए। मार्केट अभी भी नीचे आ सकता है, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने एनालिसिस पे पैसा वहां पर इन्वेस्ट कीजिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अडानी में कोई भी पैसा नहीं डालना चाहिए। इन्वेस्टिंग यहाँ पर तो नहीं ही करनी चाहिए, अभी भी नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो फंसा रह सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि अडानी में अभी भी इन्वेस्टिंग आपको नहीं करनी चाहिए। अगर कोई टाइम आता है, अच्छा टाइम आता है, आने वाले 1 साल 2 साल, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट यही है, आप भी यही है, हम भी यही है, तो मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो आपको यहाँ पर पेशेंटली वेट करना है कि मार्केट कहाँ ट्रेड कर सकता है, मतलब अडानी ग्रुप कहाँ अभी ट्रेड कर सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। ऊपर चला जाए तो चला जाए, हमें कोई लेना देना नहीं उसमें, नीचे चला गया तो चला जाए, हमें कोई लेना देना है ही नहीं उसमें। अगर अपनी अपनी बाइंग आती है, अपने इन्वेस्टिंग के हिसाब से, अपनी टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से अगर आपको बाइंग मिलती है, अगर आपको यहाँ पर कोई अच्छा स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो ही आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग कीजिए। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिंग करना मुझे तो वैलिड नहीं लगता यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अभी दूसरा स्टॉक लेता हूँ, यहाँ जो अडानी टोटल गैस का हो गया, अभी अडानी ग्रीन एनर्जी भी यहाँ पर नीचे आया है। तो देखिए यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी कितना नीचे आया है, यहाँ पर जो हाई लगा है 3080 का हाई लगा है इसने, और उसके बाद में नीचे आया है अभी 450 पे, मतलब 84% यहाँ पर ये भी स्टॉक नीचे आया। उसके बाद में मैं यहाँ पर अडानी ट्रांसमिशन लेता हूँ। अडानी जो ट्रांसमिशन है वो भी, उसका भी लो लगा है इसने, फोर हाई लगा है 4283 का उसने हाई लगा। उसके बाद में मार्केट अभी ट्रेड करा है सीधी सीधी 84% मार्केट नीचे आया। मार्केट का अडानी ट्रांसमिशन का यहाँ पर नीचे। अभी मैं दूसरा स्टॉक लेता अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर भी यहाँ पर नीचे। अडानी पावर भी ट्रेड कर रहा था 1 मंथ पहले। अडानी पावर तो पहले से ही नीचे आ रहा है, मतलब सितंबर 2022 से ही यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा है, अगस्त से ही नीचे आ रहा है यहाँ पर, मतलब 440 से लेकर सीधा नीचे है। अभी ट्रेड कर रहा है 65% लो पे ट्रेड कर रहा है, 280 पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है यहाँ पर, मतलब यहाँ से फिर से अभी भी यहाँ पर रूम बचा है उसके लिए। 68 के आसपास यहाँ पर मार्केट फिर से आने की कोशिश भी कर सकता है, मतलब अडानी पावर यहाँ पर नीचे आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है अभी थोड़ी सी अगर ऊपर भी चला जाए तो ही यहाँ पर नीचे आने की ही कोशिश करेगा। ये जो यहाँ पर आपको अगर ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि मार्केट
यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। बट यहाँ पर जो करेक्शन आया है उसका इम्पल्स यहाँ पर आ सकता है। जो करेक्शन आया उसका इम्पल्स आने के बाद ये जो इम्पल्स आया उसका फिर से करेक्शन आया, मतलब यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो इम्पल्स आया है, ये इम्पल्स का ये करेक्शन आया है, ये करेक्शन का इम्पल्स यहाँ पर आएगा। अभी ये जो इम्पल्स आया है उसका भी करेक्शन नीचे की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं, बट इन्वेस्टिंग यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट थोड़ी सी नीचे आने की ही कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में भी मार्केट थोड़ी सी नीचे आने की ही कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा, अडानी पावर में भी आपको इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। मैं यहाँ पर अब फिर से दूसरा चार्ट लगा रहा हूँ अडानी इंटरप्राइजेस का। अडानी इंटरप्राइज ने यहाँ पर हाई लगाया पिछले 1 मंथ में, मतलब 26 ऑफ यहाँ पर आप 26 दिसंबर की बात लीजिए या फिर जनवरी की भी बात लीजिए, मतलब यहाँ पर जो 1 मंथ पहले जो आपका यहाँ पर हाई बना हुआ था, जो हाई यहाँ पर बना है 4220 के आसपास, उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आई है तो ये नीचे आई 74% नीचे आई थी। मतलब यहाँ पर 1000 रुपीज़ का यहाँ पर क्या लगा था, एक फॉल यहाँ पर लो लगा था। 1000 रुपीज़ का यहाँ पर लो लगा है, मतलब सीधे सीधे 75% मार्केट यहाँ पर नीचे आए। तो आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, ये आपको यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की साइन नहीं है, ये क्या है, उसका करेक्शन है। मतलब ये जो करेक्शन आया है उसका इम्पल्स ये आया है। मतलब इतनी बड़ी जो मार्केट है नीचे आई है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में थोड़ा सा बाइंग आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये क्या है, आपका एक लेवल है, राउंड लेवल है, एक पोटेंशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा 1000 के आसपास। तो लोगों की क्या लगता है कि अगर ये पोटेंशियल सपोर्ट है 1000 के आसपास, अगर मार्केट नीचे आई है, मतलब 4000 से सीधा 1000 के आसपास आई है, तो लोगों को क्या लगता है, रिटेल ट्रेडर को क्या लगता है, या फिर कोई भी हो, बड़े इन्वेस्टर क्यों ना हो, उनको क्या लगता है यहाँ से थोड़ी सी मार्केट ऊपर जा सकती है। बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग किया, यहाँ पर बाइंग किया, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भी बाइंग करते हैं। और रिटेल ट्रेडर तो होते ही बाइंग करने के लिए, तो यहाँ पर जैसे ही बाइंग की तो ऊपर चलेगी मार्केट, जैसे ऊपर चलेगी, मतलब 1000 रुपीज से यहाँ पर सीधी मार्केट यहाँ पर कितने ऊपर चली गई, 2000 के आसपास चली गई थी। देखिए यहाँ पर, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ही बाइंग करते हैं। यहाँ पर जैसे इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर बाइंग की 1000 रुपीज के आसपास, मार्केट सीधे 2 दिन 3 दिन में मार्केट ऊपर चली, सीधा ऊपर चली गई थी 2000 के आसपास, यहाँ पर 2400 300 के आसपास यहाँ पर मार्केट चली ऊपर चली गई। मतलब 100% आपको उनको गेन मिल गया था। जैसे ही 100% उनको यहाँ पर गेन मिल गया, फिर से यहाँ पर उन्होंने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। मतलब अभी यहाँ पर क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर इन्वेस्टिंग करेगा। अभी रिटेल ट्रेडर ने इन्वेस्टिंग कर दिया तो मार्केट फिर से नीचे आ गई। जैसे ही मार्केट नीचे आ गई तो अभी ट्रेड कर रहा है अडानी एंटरप्राइजेस 1300 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से फिर से नीचे आने की भी कोशिश कर सकता है। तो मैं यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पर पोजिशनल कर सकते। जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड लिया है, मतलब यहाँ पर 1-2 दिन में यहाँ पर सीधे ऊपर मार्केट चली गई, तो ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन ने पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर लिया है। तो अभी भी मार्केट यहाँ पर नीचे आने की कोशिश कर सकती है। आपका जो हाई यहाँ पर लग सकता है, ये लो लग सकता है। लो यहाँ पर कौन सा लग सकता है, अभी भी लो लगने के चांसेस यहाँ पर क्या बन रहे हैं, या तो ये तो आपका 1000 रुपीज के आसपास क्या हो रहा है, ये आपका 1000 रुपीज के आसपास ये आपका एक सपोर्ट है। उसके बाद में दूसरा सपोर्ट आपका सीधा बन रहा है 260 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब अगर मार्केट नीचे आ गई तो यहाँ पर 260 के आसपास भी आ सकते हैं, उसके भी नीचे मार्केट जा सकती है, 260 के नीचे भी मार्केट जा सकती है। जैसे आपने यस बैंक में देखा है कि 400 से सीधी मार्केट अभी 16 रुपीज पे चल रही है, यही ऐसे ही इसमें भी हो सकता है। मतलब 4000 से मार्केट अभी 60 रुपीज या 70 रुपीज 100 रुपीज पर भी जा सकती है। तो आपको यहाँ पर तब तक इन्वेस्टिंग नहीं करनी है जब तक आपको कोई भी यहाँ पर बाइंग लेवल नहीं मिलता है, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं मिलती है, कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस आपको अच्छा नहीं मिलता है, तब तक आपको यहाँ पर कोई भी बाइंग नहीं कर रही है। क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस का पी भी अभी चल रहा है, पी रेशो अभी चल रहा है 230 के आसपास चल रहा है, 230 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट अभी भी नीचे आती है थोड़ी सी, मतलब 260 के आसपास भी अगर आती है मार्केट, तो आप तो ही आपको यहाँ पर बाइंग करने के थोड़े से चांसेस मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पी रेशो है वो 30-40 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट नीचे आकर फिर से यहाँ पर डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ पर मतलब यू टर्न रिकवरी यहाँ पर भी नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, मार्केट नीचे आ सकती है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपका जो पी रेशो है,
दूसरे भी रेशो, जो भी रेशो है यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस में जितने भी रेशो है या फिर उनके डेप्थ डेप्थ स्टॉक रेशो है, वो सभी रेशो को पकड़ते मार्केट क्या हो सकती है, यहाँ पर कंसोलिडेट हो सकती है, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी कंसोलिडेट होगी मार्केट, यहाँ पर रुक जाएगी मार्केट, फिर यहाँ पर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी। अभी जैसे इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करती है, आने वाले 1-2 साल में इसी रेंज में अगर ट्रेड करती है, तो उसके बाद में थोड़ी थोड़ी मार्केट यहाँ पर एक हाई लगाते हुए ऊपर चले जाने की कोशिश कर सकती है। ऐसे डायरेक्टली ऊपर यहाँ पर अभी मार्केट नहीं जाएगी, तो आपको यहाँ पर ये होप छोड़ना है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगी, अडानी एंटरप्राइज यहाँ पर, अडानी टोटल गैस या फिर अडानी ग्रुप की कोई भी कंपनी यहाँ पर ऊपर जाएगी, ये होप आपको यहाँ पर छोड़ देना है कि आने वाले 1-2 महीने में, 3-4 महीने भी ऊपर जाएगी, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर यू टर्न रिकवरी आने पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट ऊपर नीचे आई है तो इसका इंपल्स आएगा, थोड़ा सा इंपल्स ऊपर की तरफ आएगा, मतलब 2000 4000 के 2000 3000 के आसपास यहाँ पर मार्केट जाएगी, फिर से नीचे आने की कोशिश करेगी, फिर से यहाँ पर धड़ाम से नीचे आएगी मार्केट, और फिर से इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी। तो आपको यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, मेरे हिसाब से नहीं करनी है। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अगर आपको एनालिसिस आपको साथ देती है तो ही आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग कीजिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप खुद की एनालिसिस करिए, खुद का फंडामेंटल एनालिसिस चेक कीजिए, खुद का आपका टेक्निकल एनालिसिस चेक कीजिए कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए अडानी ग्रुप में या नहीं। अगर आपको करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन से हिसाब से यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कर रहे हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग करने वाले हैं अडानी ग्रुप में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।